आधार है। एक ऐसा विचार जो आपकी जिंदगी, आपके संघर्षों और आपके अनंत संभावनाओं को समझने का तरीका बदल सकता है। आज हम यही जानेंगे, आप शरीर नहीं आत्मा है। आइए इसे एक एक कदम करके समझते हैं। इस पहले विचार को समझने के लिए हमें सबसे पहले अर्जुन के संघर्ष को समझना होगा। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़ा है, लेकिन उसके भीतर एक भीषण आंतरिक द्वंद्व चल रहा है। अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, आज अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। उसका मन विचलित है, उसका हृदय कांप रहा है। युद्ध की आवाज उसके भीतर असमंजस और डर पैदा कर रही है। यही वह पल है जब श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद शुरू करते हैं। वह जानते हैं कि अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। अर्जुन का सबसे बड़ा संघर्ष उसकी आत्म परिभाषा को लेकर है। वह सोचता है, मैं एक योद्धा हूं, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, लेकिन क्या मैं यही हूं? क्या मेरी असल पहचान केवल इस शरीर में समेटी जा सकती है? यहां श्री कृष्ण अर्जुन को पहले सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उपदेश में कहा, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। यह कथन जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और प्रभावशाली है। शरीर एक अस्थायी वस्तु है जो जन्म और मृत्यु से परे नहीं है। चाहे वह स्वस्थ हो या फिर बीमार, एक न एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। शरीर का जीवन क्षणिक है और यह समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो सच में हम है, वह शाश्वत है। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, न कोई मृत्यु। जब शरीर मरता है, आत्मा जीवित रहती है, एक नए शरीर में प्रवेश करती है। कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया, तुम सिर्फ अपने शरीर के रूप में नहीं हो, तुम एक अनंत आत्मा हो जो अपने असली रूप में कभी नहीं मरती। आत्मा के इस अद्वितीय स्वरूप को समझने के लिए हमें आत्मन की अवधारणा को समझना होगा। हिंदू दर्शन में आत्मा को शाश्वत और अपरिवर्तनीय माना गया है। यह एक परम चैतन्य है जो न तो पैदा होती है और न ही मरती है। आत्मा हर जीवित प्राणी में विद्यमान है, चाहे वह इंसान हो, पशु, पक्षी या पेड़ पौधे। शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को आत्मा के बारे में समझते हैं तो जीवन के हर पहलू को समझने की एक नई दृष्टि मिलती है। जब आत्मा शाश्वत है तो कोई भी भय, कोई भी दुहक, कोई भी मृत्यु, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आत्मा का अस्तित्व अपार है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अर्जुन के लिए यह संदेश था कि सच्चा आत्मज्ञान तभी आता है जब हम अपने शरीर और आत्मा के भेद को समझते हैं। जब हम यह जान जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, तो हम अपने डर और संकोच से मुक्त हो जाते हैं। हम इस जीवन में अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, न कि उस अस्थायी शरीर के विचारों और सीमाओं के साथ। मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो आईने में दिखता है? क्या मेरी पहचान इस शरीर से है? मेरी त्वचा, मेरी आंखें, मेरी उम्र, मेरा नाम, या फिर कुछ और है जो हर समय मेरे साथ रहता है, लेकिन मैं उसे जान नहीं पाता? यह सवाल हर किसी के जीवन में का शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। एक बच्चा खेलते खेलते गिरता है, उसके कपड़े फट जाते हैं, वह कपड़े बदल लेता है, लेकिन क्या उसका खेल रुकता है? नहीं, क्योंकि कपड़ा बदला, आत्मा नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आत्मा मरती नहीं तो वह क्या है? गीता कहती है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह नित्य, शाश्वत, अजर, अमर और पुरातन है। जब शरीर का नाश होता है, तब भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। जैसे सूर्य दिन भर घूमता है,
लेकिन उसकी रोशनी सदा बनी रहती है। हमारी अधिकतर पीड़ाएं इस भ्रम से आती हैं कि हम शरीर है, हमें चोट लगती है, हम सोचते हैं मुझे दर्द हुआ, हमें अपमान मिलता है, हम सोचते हैं मेरा अपमान हुआ। लेकिन क्या आत्मा को कोई चोट पहुंच सकती है? क्या आत्मा का कोई अपमान कर सकता है? नहीं। तो जब हम आत्मा है तो इतना दुख क्यों? उत्तर है, हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हमने शरीर को ही मैं मान लिया है और यही अज्ञान हमें दुखी करता है। एक राजा को भूल हो गई कि वह राजा है। वह एक गांव में रहने लगा, मेहनत मजदूरी करने लगा। एक दिन कोई उसे पहचान लेता है और कहता है, तू राजा है। राजा चौंकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे याद आता है। जैसे जैसे पहचान लौटती है, वैसा वैसा उसका जीवन भी बदलता है। यही गीता की आत्मा है, अपनी सच्ची पहचान की याद। हम मृत्यु से डरते हैं, पर गीता कहती है मृत्यु एक भ्रम है, आत्मा का अंत नहीं होता। मृत्यु शरीर का अंत है, यात्रा का नहीं। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम हर इंसान को शरीर के आधार पर नहीं, आत्मा के रूप में देखने लगते हैं। हमारे भीतर करुणा आती है, अहंकार मिटता है, भय दूर होता है। आत्मा की पहचान को जीवन में लागू करना ही सच्चा योग है। हर दिन जब आप शीशे में देखें, कहिए यह मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूं। जब कोई गाली दे, कहिए यह शरीर को कह रहा है, मैं नहीं। जब कोई तारीफ करे, कहिए यह आत्मा जान पाए है। अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। हर दिन हर सुबह अपनी आंखें बंद कीजिए और कहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं। और देखिए आपका जीवन बदलने लगेगा। जब हम शरीर को मैं मानते हैं तो रिश्ते भी शरीर के अनुसार बनते हैं। ये मेरा भाई, ये मेरी माँ, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी। लेकिन जब शरीर बदल जाता है तो क्या रिश्ते भी बदल जाते हैं? उदाहरण, मृत्यु के बाद कोई कहता है इनका शरीर यहां है, कोई नहीं कहता वो आदमी वहां है। क्यों? क्योंकि हमें अंदर ही अंदर पता है व्यक्ति शरीर नहीं था, वह कुछ और था, आत्मा। गीता यही कहती है, रिश्तों की गहराई तब समझ आती है जब हम शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर जुड़ते हैं। तभी करुणा स्थायी होती है, प्रेम शुद्ध होता है और ममता में बंधन नहीं होता। शरीर उसका स्कूल यूनिफॉर्म। कभी परीक्षा आएगी, कभी शिक्षक डांटेगा, कभी परिणाम मिलेगा, पर आत्मा को ये सब अनुभव देकर अंततः ईश्वर की ओर लौटना है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, संसार एक यात्रा है, मंजिल ईश्वर है और आत्मा यात्री। तो अब सवाल उठता है, क्या आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं या फिर सिर्फ शरीर की भूख मिटाने में लगे हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आत्मा मेरी अंश है, हर जीवात्मा मेरा ही अंश है, सनातन आत्मा है। ईश्वर और आत्मा का संबंध वही है जो सूरज और किरण का होता है। सूरज एक है पर उसकी किरणें अनेक। हम सब आत्माएं उसी परम चेतना के अंश हैं। अंत में वही हमें आकर्षित करता है। उसी की खोज हमें हर प्रेम, हर लगाव, हर संबंध में दिखती है। हर मुस्कान में ईश्वर की झलक है, हर आंसू में आत्मा की पुकार है। आज यदि आपने ये समझ लिया कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तो आप आधे रास्ते तक मोक्ष की ओर बढ़ चुके हैं। अब आपके लिए कोई मृत्यु नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं। अब केवल शांति है, ज्ञान है और प्रभु का साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी पुरुष आत्मा को पहचान कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अब समय है जागने का, अपने अंदर छुपी आत्मा को पहचानने का।
अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर चलाने का। अब जब अगली बार आईने में देखे तो खुद से कहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध शांत अमर चैतन्य आत्मा। अगर आपको श्री कृष्ण की यह अमृत वाणी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी और आत्मिक यात्राओं पर चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस विचार ने आपके जीवन को किस तरह छुआ और अगला कौन सा श्री कृष्ण वचन आप सबसे पहले सुनना चाहते हैं। और अब अगर आप